नमस्कार। आज हम पंजाबी कवि पाश, जिनका पूरा नाम अवतार सिंह संधू था, उनकी कविता सबसे खतरनाक की व्याख्या करेंगे। उनका जन्म 1950 ईस्वी में जालंधर पंजाब में हुआ था। उनकी रचनाओं में सामान्य जन की व्यथा, निराशा, विरोध आदि स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। इनकी हिंदी में अनुवाद की हुई प्रमुख रचनाएं हैं बीच का रास्ता, नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता है। जन कवि पाश का सन 1988 में देहांत हो गया था। सबसे खतरनाक कविता में कवि ने अन्याय का विरोध न करने, सपनों के मर जाने, जड़ परंपराओं को बदलने के प्रयास न करने को सबसे खतरनाक माना है। कविता का पहला काव्यांश पढ़ते हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कवि कहता है कि मेहनत की जो लूट, यानी मेहनत के बदले उचित मजदूरी का ना मिलना, इतना खतरनाक नहीं है, जो खतरनाक नहीं होता। बिना कारण पुलिस की मार पड़ना भी खतरनाक नहीं है। गद्दारी, लोभ की मुट्ठी, मतलब किसी लोभ के कारण गद्दारी करना भी सबसे खतरनाक नहीं है। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, मतलब बिना किसी अपराध के पुलिस द्वारा पकड़कर जेल में डाल दिया जाना बहुत बुरा है। अन्याय के विरुद्ध भयभीत होकर सहमी सी चुप में जकड़े जाना, मतलब अन्याय के विरुद्ध भयभीत होकर डर कर चुपचाप रहना भी बहुत बुरा है, पर यह सबसे खतरनाक नहीं है। ये बुरा है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। पर सबसे खतरनाक कवि के अनुसार कुछ और है। वो क्या है, आगे पढ़ते हैं। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लो में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियां बींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। कवि कहता है कपट के शोर में, मतलब छल जो है, चारों ओर छल कपट देखकर व्यक्ति चुप रहे, उसके विरुद्ध आवाज ना उठाए, ये बुरी बात है। किसी जुगनू की लो में, यहाँ जुगनू का प्रकाश पता है बहुत धीमा होता है, उसमें किसी को पढ़ना पड़े, वह कैसे पढ़ेगा। भावार्थ ये कि बहुत अभाव में जीना, गरीबी में गुजारा करना भी बहुत बुरी बात है, बहुत बुरा है। मुट्ठियां बीच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। व्यक्ति केवल मुट्ठियां दबाकर मन महसूस कर ही समय गुजारता जाए, चाहकर भी संघर्ष न करे, ये भी बहुत बुरी बात है, सबसे खतरनाक, पर ये सबसे खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से बर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से बर जाना। यहां कवि सबसे खतरनाक स्थितियों की बात करता है। अब जो सबसे खतरनाक स्थिति है उनकी कवि ने यहां बात की। कवि कहता है सबसे खतरनाक स्थिति वह है जब व्यक्ति में मुर्दा शांति, मुर्दे जैसी शांति समा जाती है। जैसे मुर्दा यानी शव में कोई हलचल नहीं होती, वह निष्क्रिय होता है, अर्थात जब मनुष्य में निष्क्रियता बढ़ जाती है, उसके जीवन में उमंग नहीं रहती, वह निराशा में डूबा रहता है, उसके अंदर कभी न समाप्त होने वाली शांति छा जाती है। ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, ऐसे व्यक्ति में अन्याय के विरुद्ध लड़ने की तड़प यानी बेचैनी नहीं रहती है, वह चुपचाप सब कुछ सहन करता जाता है। घर से निकलना काम पर,
और काम से लौटकर घर आना। वह कोल्हू के बैल की तरह एक ही डर्रे पर जीने लगता है। वह घर से काम पर जाता है और काम समाप्त करके घर लौट आता है। उसके जीवन में नयापन नहीं रह जाता है। उसकी दिनचर्या सीमित हो जाती है, यानी कि जिसमें मुद्दा शांति जैसी समा जाए। आगे कवि लिखता है, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी निगाह में रुकी होती है। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। कवि कहता है कि सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक होता है, जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, कोई आशा ना हो, कोई नया संकल्प ना हो, केवल जड़वत सा जीता रहे, सपने देखना ही छोड़ दे। ऐसे व्यक्ति की जो स्थिति होती है वो सबसे खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी निगाह में रुकी होती है। कवि कहता है कि जब व्यक्ति की कलाई पर चलती हुई घड़ी उसकी निगाह में यानी दृष्टि में ठहरी हुई रुकी हुई दिखती है, तो वह स्थिति बहुत खतरनाक भयंकर होती है। यहां कवि के कहने का आशय है कि जिस मनुष्य को गतिशीलता में नित्य हो रहे परिवर्तनों में भी ठहराव, स्थिरता दिखाई देने लगे, उनको देखकर वह स्वयं को बदलने का प्रयास ना करे, ऐसी स्थिति सबसे खतरनाक होती है। आगे कवि लिखता है, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी निगाह में रुकी होती है। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। कवि कहता है कि सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक होता है, जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, कोई आशा ना हो, कोई नया संकल्प ना हो, केवल जड़वत सा जीता रहे, सपने देखना ही छोड़ दे। ऐसे व्यक्ति की जो स्थिति होती है वो सबसे खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी निगाह में रुकी होती है। कवि कहता है कि जब व्यक्ति की कलाई पर चलती हुई घड़ी उसकी निगाह में यानी दृष्टि में ठहरी हुई रुकी हुई दिखती है, तो वह स्थिति बहुत खतरनाक भयंकर होती है। यहां कवि के कहने का आशय है कि जिस मनुष्य को गतिशीलता में नित्य हो रहे परिवर्तनों में भी ठहराव, स्थिरता दिखाई देने लगे, उनको देखकर वह स्वयं को बदलने का प्रयास ना करे, ऐसी स्थिति सबसे खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उड़ती अंधेपन की बाप पर डुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दुराव के उल्ट फेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई जमी बर्फ होती है। कवि सामाजिक विसंगतियों का विरोध न करने को भी सबसे खतरनाक मानता है। कवि कहता है वह आंख सबसे खतरनाक होती है जो अपने सामने हो रहे अन्याय को संवेदना से हीन होकर वैसे ही देखती है जैसे वह जमी हुई बर्फ हो। जमी बर्फ यानी संवेदना शून्य होना, हीन होना,
जब व्यक्ति की आंखों के सामने अन्याय हो, कोई करुणा वाला दृश्य हो, तो भी आंखों से आंसू न आते हों, व्यक्ति जब अच्छाई या बुराई देखकर अपनी कोई प्रतिक्रिया न दे, उसमें कोई भाव न जागे, वह स्थिति भी बहुत खतरनाक है। जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जिसकी नज़र इस संसार को प्यार से, प्रेम से देखने की भावना है, उसकी जो खत्म हो जाती है, ऐसी नज़र भौतिक चीज़ों, सारहीन वस्तुओं को के आकर्षण में, मोह में अंधी होकर उनको पाने के लिए ललचा उठती है, वह बहुत खतरनाक होती है। जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई, वह जीवन भी अर्थहीन है जो दैनिक कामकाज के एक जैसे क्रम में ही उलझा रहता है और लक्ष्यहीन होकर सिर्फ अपनी दिनचर्या को ही पूरा करता है। ऐसी स्थिति सबसे खतरनाक होती है, एक लक्ष्यहीन दुराव के उल्टफेर में खो जाती है। ऐसी स्थितियां भी कवि के अनुसार बहुत खतरनाक हैं। आगे कवि कहता है, सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं करता है। यहाँ वीरान का अर्थ हुआ सुनसान, खाली, जनहीन, मिर्चों की तरह, यानी कि मिर्च की तरह करता है, चुभता है। वह चांद खतरनाक होता है जो किसी हिंसक घटना के बाद उसका साक्षी यानी गवाह होते हुए भी उन सूने आंगनों पर चमकता है। पर ऐसे चांद की चांदनी लोगों की आंखों में मिर्च की तरह नहीं चुभती है, बल्कि इसके विपरीत लोग चांदनी में शांति महसूस करते हैं। ऐसी शांति मानवता के लिए खतरनाक है। इन पंक्तियों में चांद उन लोगों का प्रतीक है जो अन्याय को देखते हुए उसका विरोध नहीं करते, शांत बने रहते हैं। ऐसे लोगों के प्रति आपके मन में आक्रोश होना चाहिए, अगर नहीं होता तो ये स्थिति सबसे खतरनाक है। आगे कवि कहता है, सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। यह मरसिए का अर्थ है शोक गीत, करुणा रस की कविता जो मृत्यु पर पढ़ी जाती है। आतंकित का अर्थ हो गया भयभीत, डरे हुए। वह गीत सबसे खतरनाक होता है जो आपका ध्यान खींचने के लिए करुणा के शोक के ऐसे स्वर व्यक्त करता है जो व्यक्ति में डर भर देता है, भयभीत कर देता है। और इन डरे हुए लोगों को ऐसे गीत गुंडे की तरह और अधिक धमकाते हैं, यानी कि जो गीत जो हैं उन आतंकित, उन भयभीत लोगों को और अधिक धमकाते हैं, डराते हैं। गीतकार का ये दायित्व बनता है कि वह डरे हुए लोगों को सहारा दे, ना कि उनको और ज्यादा डराए। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर डलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। यहाँ पर ये रूह का अर्थ आत्मा, चौगाठों का अर्थ है चौखट। इन पंक्तियों में उल्लू बोलना, गीदड़ का हुआ हुआ करना, अंधेरे बंद कमरे अंधी रूढ़ियों के प्रतीक हैं। कवि कहता है वह रात सबसे खतरनाक होती है जो जीवित आत्माओं अर्थात मनुष्यों के संसार पर आ गिरती है,
जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं या गीदड़ हुआ हुआ करते हैं। ये उल्लू और गीदड़ हमेशा के लिए बंद हुए अंधेरे दरवाजों और चौखटों पर जाकर चिपक जाते हैं। आशय ये कि वे अंधी रूढ़ियाँ सबसे खतरनाक होती हैं जो जीवित मनुष्यों के दिलों पर असर डालती हैं। उन रूढ़ियों का महिमागान करने वाले लोग उल्लुओं और गीदड़ों की तरह हुआ हुआ करते हुए अज्ञानी लोगों के दिलों पर सवार हो जाते हैं। वे उन्हें रूढ़ियाँ तोड़कर बाहर नहीं निकलने देते। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूर्व में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि कहता है सबसे खतरनाक वह दिशा है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुनता। उसकी मुर्दा अर्थात प्रतिक्रिया विहीन जैसी स्थिति सबसे खतरनाक होती है। उसकी सोच, उसकी विचारधारा मुर्दा धूप का टुकड़ा होती है जो मनुष्य के शरीर पर कांटे की तरह चुभी रहती है। भाव ये कि आत्मा के मर जाने पर उसकी मुर्दा छाप अर्थात रूढ़ियों से ग्रस्त विचारधारा हमारे साथ चिपक कर हमारी पहचान बन जाए तो ये स्थिति सबसे खतरनाक होती है। कवि कहता है किसी की मेहनत की कमाई अगर लुट जाए वह खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार या गद्दारी आदि भी इतनी खतरनाक नहीं होती, बल्कि सबसे जो खतरनाक स्थिति है वह व्यक्ति के अंदर विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने की क्षमता ही समाप्त हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।